हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल मैथ बाय संदीप सर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं संजय आप सभी का मैथ बाय संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज संडे है, आपको भी पता होगा संडे स्पेशल कुछ होना चाहिए। क्लास तो आपको डेली मिलती ही है हिंदी की, और आज मैंने सोचा कि आपको कुछ स्पेशल कराते हैं। तो मैंने अभी तक हिंदी वर्णमाला के 4 टॉपिक आपको कराए हैं। सबसे पहले मैंने आपको हिंदी के जो मैंने टॉपिक कराए हैं, सबसे पहले मैंने आपको वर्णमाला कराया है, और दूसरा मैंने विराम चिन्ह कराया है, विराम चिन्ह, और उसके बाद तीसरा रे के रूप बताया है मैंने आपको, और चौथा टॉपिक मैंने आपको रस बताया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 3 टॉपिक है ना, इनके मैं ऑलरेडी आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर चुका हूँ। क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन भी करा चुका हूँ और ये टॉपिक भी कंप्लीट करा चुका हूँ। इसकी थ्योरी भी कंप्लीट हो चुकी है और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ। तो जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करे और जुड़े हमारे साथ काफ़ी अच्छे से तैयारी करने के लिए। दोस्तों अब आज मैंने लास्ट वीक आपका रस टॉपिक कंप्लीट कराया है पिछले 4 से 5 दिन में। तो आज मैं रस के आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं दोस्तों। और एक हमारे भैया जी हैं अंश गौतम के नाम से, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि मैंने आपसे बोला था लास्ट वीडियो में कि टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आपने कमेंट करी कि संधि स्टार्ट करो भाई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ना ऑलरेडी वीडियो शूट कर लिया अलंकार की, और एडिटिंग करवा के वो मतलब मैंने अपलोड भी कर लिया, बट लेकिन अभी वो प्राइवेट है, कल वो पब्लिक हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अलंकार खत्म कर देता हूँ। अलंकार खत्म करने के बाद में मैं आपको जौन सा टॉपिक आप बोलेंगे वो मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लगा आपकी कमेंट देख के, ऐसे ही कमेंट किया करें तो हमें भी पता लगता है कि स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों आज आपको मैं टेस्ट का फॉर्मेट बताने वाला हूँ। सबसे पहले कि टेस्ट क्या होगा, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे हमारे, ठीक है। और सभी टॉपिक किससे, रस टॉपिक जो है ना हमारा, उसी से हमारे क्वेश्चन होंगे। 20 के 20 क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर रस से क्वेश्चन आएगा तो इन 20 से आपको बाहर नहीं आएगा। मैं आपको 100% कह रहा हूँ। मतलब एक तो होता है कि 90% या वो, मैं आपको 100% बोल रहा हूँ। ये जो 20 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इनसे आपको डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं जेल वार्ड एंड फायरमैन के पेपर में। आप देख लेना, आप पेपर देख आएंगे, आपको पता लग जाएगा। तो 20 क्वेश्चन करूंगा, 20 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ टेस्ट में। तो आप सीक्वेंस डाल के, जो भी वीडियो को देखता है सीक्वेंस डाल के 1 2 3 4 ऐसे करके ना 20 लिखेंगे। और ईमानदारी के साथ दोस्तों, क्योंकि मैं तो आपका स्कोर भी देखने वाला नहीं हूँ, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो मैं आपका स्कोर देख लूंगा, नहीं तो मुझे पता भी नहीं लगेगा। तो आप 20 के 20 क्वेश्चन, जैसे आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, मैं आपसे बोलूंगा कि आप इसका सॉल्व करो, आंसर लिखो। तो आप झट से क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी में उसका आंसर टिक कर लेंगे कि ये इसका आंसर है। उसके बाद मैं उसका आंसर बताऊंगा, तो फिर आप सारे 20 के 20 अपने टिक करेंगे और फिर मेरे आंसर से मैच करेंगे। आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन कितने सही जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपना जो मतलब स्कोर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, क्योंकि उससे मुझे पता लगेगा कि स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं। और जो मैं क्वेश्चन, क्योंकि मैं 6 दिन आपको पढ़ा रहा हूँ और 7वें दिन संडे में आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इससे क्या है दोस्तों कि हमारा एक पढ़ाई का ना फ्लो बना रहता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन नहीं कराऊँ तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन मैंने बुक से ही लिए हैं, कोई बात नहीं है। तो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ आज दोस्तों। तो आपको क्या करना है, काफ़ी अच्छे ईमानदारी के साथ आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। टॉपिक का नाम हमारा रस है। अगर कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो मेरी रस की 2 वीडियो पड़ी है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो मतलब 50 या 60 मिनट के लास्ट दोनों मिला के 1 घंटा से भी कम की वीडियो है। आप देखेंगे तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, आप देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आप इसको पढ़िए, आप इसके चारों ऑप्शन चेक करिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, एकदम सबसे बेसिक क्वेश्चन है, मतलब जहां से रस स्टार्ट किया था मैंने वहीं से ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन मैं पढ़ भी देता हूं, स्थायी भावों की कुल संख्या है। तो दोस्तों आपको बताना है स्थायी भावों की संख्या क्या है टोटल। इसमें ए ऑप्शन है, आप देख पा रहे होंगे, ए ऑप्शन है इसमें 9, और बी ऑप्शन है इसमें 10, और सी ऑप्शन है इसमें 11, और डी ऑप्शन है इसमें 12। तो दोस्तों बताइए आपका कौन सा आंसर है इसमें, बताइए दोस्तों इसका आंसर कौन सा है। ए बी सी डी लिख देता हूं। ए 9 है, और बी क्या है हमारा 10 है, और सी हमारा 11 है, और डी हमारा 12 है दोस्तों। तो आप इसका बताइए आपका आंसर क्या रहेगा, स्थायी भावों की संख्या क्या रहेगी। तो ये भी एक कंफ्यूजन क्वेश्चन करने वाला है आपको। तो मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर होगा हमारा, जो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ए। अब मैं ए बता देता हूं आपको, ए ऑप्शन ही क्यों होगा। कोई कोई इसका 11 भी आंसर मानता है, लेकिन मैं इसका 9 बता रहा हूं।
और 9 जो है ये एकदम एग्जैक्ट है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि जो हमारे रस होते हैं वो मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों जब हमारे रस मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं तो हमारे स्थायी भाव भी 9 होंगे। तो दोस्तों ये आपका पहला आंसर हो गया 9। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया होगा, आप देखिए और आप इसका आंसर करिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया होगा, आप इसका देखिए और इसका आंसर करिए। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, काफी आसान क्वेश्चन है। मैं आपको पढ़ भी दे देता हूं। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? दोस्तों बताइए, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? मैंने आपको बताया था जब मैं स्थायी भाव करा रहा था कि जैसे हास्य रस का हास हो गया, तो ये आने वाला नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली ही नाम से निकल रहा है। तो दोस्तों शांत रस का जो स्थायी भाव होता है क्या होता है? ऑप्शन ए जिज्ञासा, बी क्रोध, और सी शोक, डी निर्वेद। आप बताइए आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? मैंने आपको चिक चिक के मैंने आपको वीडियो में बताया था जब मैं आपको बता रहा था। तो आप बताइए शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है, मैं आपको बता देता हूं। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी निर्वेद। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे निर्वेद इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बताइए सही हुआ या गलत हुआ आपका आंसर? इसमें कंफ्यूज हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि आपको ये जो शांत रस का जो स्थायी भाव है ना, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि शांत और निर्वेद का कोई मैच नहीं खाता है। तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन पुट किया है और यही आपको मतलब ऐसे याद रखना है। बाकी स्थायी भाव को हर एक रस का आपको याद रखना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, तीसरा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। मैं क्वेश्चन को पढ़ भी देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? दोस्तों बताइए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? मैंने आपको बताया था कि स्थायी भाव से बहुत क्वेश्चन उठते हैं और इसी वजह से मैं स्थायी भाव के आपको क्वेश्चन भी करा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव। और आप देख लेना जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, हो सकता है इन्हीं से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाए आपके एग्जाम में जब आप एग्जाम देख के आएंगे। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ ही गया है पहले से ही, आप देखिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। किसका होता है? उत्साह स्थायी भाव। आपको एक ऑप्शन को आंसर नहीं करना है, चारों को चेक करना है। आपको देखना है कि अगर उत्साह की बात करें तो वीर रस का स्थायी भाव होता है हमारा उत्साह। अगर हम शोक की बात करते हैं तो शोक कब आता है आपको? जब आप मूवी देख रहे थे, शोक अभी छाया हुआ है, मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया हुआ है कि हमारे जो जवान है वो वीरगति प्रदान कर गए हैं चाइनीज से, मतलब जो सैनिक थे उनसे लड़ते हुए चीन से। तो शोक क्या है? किसका है? करुण रस का है। और हास किसका स्थायी भाव है? हास्य रस का है हास। अब बचा हमारा ऑप्शन डी रति। तो इसका आंसर राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है हमारा दोस्तों, वो होता है हमारा रति। ठीक है दोस्तों, तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है दोस्तों? विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? मैंने आपको बताया था विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर है ए है इसका हास्य। आपको पता है कि हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है हास होता है, तो ये एकदम हट गया। अब शांत रस, शांत रस का मैंने अभी आपको पहले बताया है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है, तो ये भी गलत हो गया। और तीसरा है अद्भुत। अद्भुत क्या होता है? विस्मय, आश्चर्य, मतलब अद्भुत का ही क्या होता है? विस्मय। तो विस्मय स्थायी भाव किसका होता है? अद्भुत का होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अद्भुत। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विस्मय स्थायी भाव किस रस का होता है दोस्तों? तो आपको ऐसे इनको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो 4 क्वेश्चन मैंने आपके करा दिए हैं आपको। आप देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं और कितने आपके गलत जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको वादे के साथ बोल रहा हूँ, मतलब कमिटमेंट कर रहा हूँ आपसे कि हिंदी में आपका स्कोर अगर 37 आ रहा है ना, 37 का अगर आपके जेल वार्डर में आएगा, 37 ही आने वाले हैं, वो तो कंफर्म है। 37 में से अगर नॉर्मली आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप 30+ मार्क के आएंगे सिर्फ मेरे वीडियो और मेरे क्वेश्चन देखने के बाद। अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर से देख लेते हैं, अलग बुक से पर्यायवाची ये सब चीजें याद कर लेते हैं, बाकी मैं भी कराने वाला हूं, बाकी कुछ आप भी एफर्ट लगाते हैं इधर उधर से, तो दोस्तों मैं बता रहा हूं आपका मतलब 35+ आपका स्कोर आ जाएगा आराम से। क्योंकि हिंदी में कुछ गलत होने के चांसेस होते नहीं है और हिंदी में एकदम बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा।
इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए नहीं है, मतलब जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था तो मैंने इस वजह से नहीं पढ़ाए थे कि मैंने डायरेक्टली आपको इनमें क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, आप देखिए। किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो दोस्तों अब आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, आप देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो दोस्तों कभी भी आपको पंक्ति दी हुई है, मतलब आपसे कोई पंक्ति लिख दें, मैं इसको लिख देता हूं, मैं ये लिख देता हूं किलक, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा लेकिन मैं आपको लिख भी देता हूं, किलक अरे मैं नेह निहारूं, नेह निहारूं, ठीक है दोस्तों। इन दांतों पर मोती वारूं, इन दांतों पर, इन दांतों पर मोती वारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। दोस्तों ऐसे आपको दे देगा, अब आपसे पूछ लेगा कि इसमें कौन सा हमारा स्थायी भाव है, मतलब इसमें कौन सा रस है। ए है हमारा वीर रस, और बी है हमारा कौन सा है, शांत रस, बी है हमारा शांत रस, और सी है हमारा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा वत्सल्य रस, और डी है हमारा, ऑप्शन नंबर डी है हमारा हास्य रस। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपको ऐसे पंक्ति दे देगा, ये पंक्ति मैंने आपको दी है, आपको कोई भी पंक्ति दे सकता है, मतलब आपको कुछ भी लिख के दे सकता है। और ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा जाएगा मैं आपको बता देता हूं, जब एग्जामिनर को थोड़ा पेपर क्या बनाना है, पेपर थोड़ा हार्ड लेवल का बनाना है, मतलब लेवल उसका हाई रखना है, उसका लेवल क्या रखना है, हाई रखना है। अगर रस की हम बात करते हैं, रस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर ये ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि आपको 2 लाइन लिख के दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि इसमें कौन सा रस है, तो समझ जाइए कि एग्जामिनर जो है थोड़ा लेवल एग्जाम का हाई रहा है। नहीं तो सीधा सीधा रस पूछा जाता है कि कौन से रस का स्थायी भाव क्या होता है, रस कितने होते हैं, भरत मुनि के अकॉर्डिंग हमारे रस कितने होते हैं, ऐसे आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जैसे लिखा हुआ है आपको उसको पढ़ना है, और पढ़ के 1 या 2 पॉइंट देखने के बाद आपको देखना है कि ये किससे रिलेट कर रहा है, किस रस से हमारा मिल रहा है। अब मैं इसको पढ़ता हूं, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। तो आपको लग रहा होगा किलक अरे मैं नेह निहारूं, मतलब एक माता अपने बच्चे से कह रही है किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, मतलब एक बच्चा हंस रहा है, उससे कोई मतलब उसकी माता जी कह रही है। तो आपको देख के पता लग गया कि एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, तो ये उस तरीका का ये दोहा लिखा हुआ है। आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बस ये याद रखना है किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, तो आपको देखते ही एकदम समझ में आ जाएगा। अगर वीर रस की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वीर उसमें शब्द छुपा होगा, कहीं ना कहीं वीर या उत्साह उसमें आपको दिख जाएगा। आगे आगे चल के मैं क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। शांत का तो शांत का माहौल बन जाएगा। वत्सल्य अगर बच्चे से रिलेटेड है तो आपका वत्सल्य रस हो जाएगा। अगर हंसी मजाक कर रहा है दोहे में तो आपका हास्य रस हो जाएगा दोस्तों। अगर दुख की बात कर रहा है तो हमारा करुण रस हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे आपको चीजों को याद रखना है। तो किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, तो क्या हो गया, हमारा वात्सल्य रस हो गया। तो मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो 5 क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, और आपको पता भी लग गया कि ऑप्शन नंबर सी क्यों है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मैं आपको करा सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ गया है दोस्तों, आप इसको देखिए और इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 6 और आपके स्क्रीन पे आ गए, देखिए और आप इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन है, मैं पढ़ भी देता हूं कि सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। जो रस मैंने आपको बताया था कि रसराज किसको बोलते हैं हम दोस्तों, बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में, रसराज किसको बोलते हैं, श्रृंगार रस को बोलते हैं। तो इसमें लैंग्वेज थोड़ी घुमा के आपसे पूछ लिया है कि सर्वश्रेष्ठ रस किसको माना जाता है, किसको माना जाता है सर्वश्रेष्ठ रस, आप मुझे बताएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर हो गया श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस मैंने आपको बताया था, इसको हम रस राज बोलते हैं, रस राज बोलते हैं दोस्तों। इसी वजह से इसको इसमें लैंग्वेज घुमा के पूछ लिए आपसे, इसको सर्वश्रेष्ठ रस इसमें कहा गया है। तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है,
श्रृंगार रस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब दोस्तों अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। आप देखिए दोस्तों इसको कि कवि बिहारी जो हैं हमारे वो किस रस के कवि हैं। बिहारी लाल किस रस के कवि हैं। तो दोस्तों जब मैं आपको लेखक एंड उनके परिचय कराऊंगा, कवि कराऊंगा, तो मैं आपको ये सब बताऊंगा कि कौन सा कवि किस किस रस से मतलब रिलेटेड है। तो सभी मैं आपको ये डिटेल में बताने वाला हूँ। बट एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको यहाँ रस के टॉपिक में ही लिख लिया है ताकि आप इसको याद करें। तो कवि बिहारी जी हैं जो हमारे बिहारी लाल हैं, तो वो आपसे किस से रिलेटेड मतलब कवि हैं। तो करुण, क्या शोक से रिलेटेड दोहे वोहे लिखते थे वो, जो कविताएं लिखते थे, या भक्ति से रिलेटेड भक्ताई करते थे वो, या फिर श्रृंगार या फिर वीर रस। तो कवि बिहारी जो है हमारे प्रेम से रिलेटेड ज्यादातर ये श्लोक लिखा करते थे। तो जो हमारे बिहारी जी हैं वो हमारे श्रृंगार रस के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों जो हमारे कवि बिहारी जी हैं वो मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि हैं, ये आपको याद रखना है। वैसे मैं आपको लेखक एंड उनके परिचय कराऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि कौन से लेखक का जन्म कहाँ हुआ और कौन से लेखक किससे रिलेटेड हैं, क्या कवि हैं, इनकी रचनाएं क्या हैं, मैं आपको सभी कराने वाला हूं दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आ गया है दोस्तों, और ये भी एक श्लोक टाइप का है। ये भी एक श्लोक टाइप का है। आप इसको देखिए और आप खुद से आंसर करिए। आप इसका आंसर करिए खुद से। आप इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर करिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। तो दोस्तों इसमें आपको पता लग रहा होगा सीधा सीधा कि एक जो हमारी जो मेरे तो गिरधर गोपाल मतलब कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, दूसरा कोई नहीं है, और जिसके सिर मोर मुकुट बंधा हुआ है मेरे पति वही हैं। तो इस मीन्स ये क्या हो गया, ये आपका श्रृंगार रस हो गया। इसमें प्रेम की बात करी गई है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो गया इसका। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, श्रृंगार रस तो भर भर के पूछा हुआ है, तो श्रृंगार रस तो आप पढ़ के ही जाएंगे अच्छे तरीका से। तो हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया श्रृंगार रस। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रही होंगी चीजें कि कैसे कैसे आपको चीजें मतलब याद रखनी है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, आप इसको देखिए और आप इसका आंसर करिए। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है। शांत रस में होता है क्या, वो तो बंदा शांत बैठा हुआ है। श्रृंगार रस में होता है नहीं होता है, आप बताइए। भयानक रस में होता है नहीं होता है, भाई वहां तो भय आती है, वहां कोई प्यार की बातें थोड़ी चलती हैं, वहां तो भय लगता है। रोध रस, तो भाई क्रोध आ रहा है बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्रृंगार रस में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर बी ही होगा और श्रृंगार रस होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लीजिए कि क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ सर हम कर पा रहे हैं क्वेश्चन, कि हाँ भैया जी हम कर पा रहे हैं क्वेश्चन, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके मतलब एग्जाम से भी रिलेवेंट है या नहीं है, या फिर इधर उधर की चीज़ें चल रही हैं। तो दोस्तों ऐसे ही इन क्वेश्चन को करिए, और मैं हर टॉपिक के आपको ऐसे ही क्वेश्चन कराता रहूँगा दोस्तों। और पूरी हिंदी आपकी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। मैंने यूपी जी के मैंने होल्ड किया हुआ है ताकि मैं अच्छे से हिंदी ख़त्म कर दूं, और या फिर हिंदी आधी ख़त्म कर दूं फिर मैं यूपी जी के स्टार्ट करूं, क्योंकि यूपी जी के मैं आपको 10 से 15 दिन में आपकी फिनिश करा दूंगा दोस्तों। यूपी जी के भी मैं इसी तरीक़ा से आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ जैसे हिंदी के करा रहा हूँ। तो देखो अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, आप इसका आंसर देंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। प्रिय पति व प्राण, प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ गया है। प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ गया है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ गया है। दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें मतलब एक पति पत्नी है, तो एक पत्नी अपने पति से कह रही है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ गया, मेरे जो प्रिय पति जी हैं वो प्राण प्यारे कहाँ चले गए हैं। दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, मतलब इतना उसे दुख हो रहा है कि उसका पति उससे बिछुड़ गया है। तो दोस्तों दुख की हम जहाँ भी बात करते हैं तो उसमें कौन सा हमारा रस होता है, स्थायी भाव होता है। कौन सा स्थायी भाव होता है आप दोस्तों बताइए।
तो इसका ऑप्शन नंबर ए है विस्मय। दूसरा है रति। रति आपको पता है प्यार से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। और दुख में क्या होता है कि हमारा करुण रस निकलता है जब भी हम दुखी होते हैं। तो और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि शोक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शोक। इसमें मतलब एक पत्नी से पति बिछड़ गया है दोस्तों, तो उसके ब्याह पे वो बात बोल रही है कि प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ गया, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है। तो स्थायी भाव जानने से पहले आपने रस पता किया, इसमें करुण रस है, सीधा सीधा आप दुख की बात हो रही है। और फिर करुण रस है तो इसमें स्थायी भाव करुण रस का शोक हो गया दोस्तों। आप बताइए चीजें समझ में आपको आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है हिंदी पढ़ने में दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी तो बहुत पढ़ी होगी, लेकिन मैं सबसे हट के मतलब आपको देसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पे मुझे जिस टाइप के लैंग्वेज का यूज करना होता है मैं वो लैंग्वेज यूज करता हूँ, और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो मेरे भाई बंधु हैं, जो मेरे प्यारे भाई बंधु हैं, उनको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है, ना कि कोई आपको वहाँ देखने वाला है कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया है। तो वो आप अपने दिमाग में कुछ भी ट्रिक बनाए भाई, लेकिन जैसे मैंने वर्णमाला की आपको ट्रिक बताई थी, लेकिन आपको बस क्वेश्चन का आंसर करना आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन का आंसर कर गए तो आपसे कोई ये नहीं पूछने वाला है कि आपने हिंदी कितनी आती है आपको। अगर आप पेपर में क्वेश्चन नहीं कर पाए, चाहे आपको हिंदी के आप ज्ञाता हैं, तो आप कुछ नहीं हो पाएगा फिर उसके बाद। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो रस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, बताइए। ये क्वेश्चन भी कोई कराने वाला था, लेकिन मैंने करा दिया, क्योंकि कल को अगर रस कितने प्रकार के होते हैं ये आ जाए आपको और 9 और 11 दोनों ऑप्शन में हो, तो कुछ बंदे तो 11 मार के चले आएंगे। लेकिन मैंने आपको चिक चिक के बताया है रस कितने प्रकार के होते हैं, 9 ऑप्शन में है तो 9 प्रेफर करेंगे। मुख्यतः रूप से पूछा है 11 हो 9 हो 9 ही करेंगे। अगर आपसे पूछा है कि रस कितने प्रकार के होते हैं टोटल, तो वो 11 होते हैं, उन दो को कंसीडर नहीं करते हैं। तो रस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 9। क्या ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 9 हो गया। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, आप देखिए। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है, आप बताइए। कितनी बार मैंने बताया था, मैंने जब रस स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग की 10 मिनट में ही मैंने आपको कम से कम 5 क्वेश्चन करा दिए थे दोस्तों। तो इसमें पूछा हुआ है कि हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है, बताइए। भक्ति रस कोई हिंदी साहित्य का 9वां रस है, किसी ने बताया आपको, ये गलत। और वत्सल्य रस, भाई भक्ति रस और वत्सल्य रस तो 10वां और 11वां है, ये तो 9वां हो ही नहीं सकता कभी भी। उसके बाद करुण रस और शांत रस, तो बताइए कौन सा है, तो 9वां रस शांत रस है। 9वां रस कौन सा है, शांत रस है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हमारा सी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर एक दोहा टाइप का आपको आ गया होगा, आप इस स्क्रीन पे देखिए, आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। माना उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, तन उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। आपको दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप प्रैक्टिकली मैंने इसको एक्सप्लेन करने की आपके साथ कोशिश की होगी, अगर आपको याद है। इसमें कह रहा है कि उस काल मारे क्रोध के, तो क्रोध एक वर्ड पकड़िए, क्रोध आप पकड़िए। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा रस है। तो दोस्तों क्रोध आपने पकड़ लिया, क्रोध क्या है, एक स्थायी भाव है। किसका, कौन से रस का है। क्रोध आपको कब आया था, जब आपके बच्चे ने आपका मतलब आपके जो भाई का लड़का है, किसी ने भी आपका मोबाइल तोड़ दिया था, आपकी बुक्स फाड़ दी, तो आपको क्रोध आया, रोध रस आपका निकला, तो आपको क्या हुआ, क्रोध आया। तो इसका राइट आंसर जो हो गया दोस्तों, वो आपका बी हो गया, रोध रस हो गया। इसका आंसर हो गया रोध रस, रौद्र रस। ठीक है दोस्तों, आप देखिए, आप ऐसा अगर श्लोक लिख के आपको आता है, वैसे मैं 90% कह रहा हूं कि आपको पुलिस में पेपर में नहीं आएगा ऐसे श्लोक लिख के, बट फिर भी हम उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं कि अगर पेपर को डिफिकल्ट बना दे, तो अगर कोई और स्टूडेंट नहीं कर पा रहा है, तो जो हमसे हिंदी पढ़ रहा है या फिर जो हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है, वो हिंदी में फिर भी स्कोर करके आएगा, अगर हिंदी में अंदर घुस के भी अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, क्योंकि ये श्लोक यूपी पीसीएस के पेपर में आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कोई यूपी पुलिस जेल वार्डर फायरमैन में नहीं देंगे, लेकिन फिर भी अगर दे देते हैं
तो आपको उस श्लोक को 1 से 2 बार पढ़ना है और उससे 1 पॉइंट आपको, 1 या 2 पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे जिनसे आप उसका रस और स्थायी भाव निकाल पाएंगे। अगर आपको रस पता लग गया तो रस का आप स्थायी भाव जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे आपको रिलेट करके पढ़ना है। अब आगे चलते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है ये। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब आगे हमारा क्वेश्चन है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए रति, ऑप्शन नंबर बी उत्साह, ऑप्शन नंबर सी हास्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्रोध। आप ये बताइए कि रति किसका स्थायी भाव होता है। मतलब अगर आपसे स्थायी भाव का मैंने क्वेश्चन पूछा है इसमें कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, इसके चारों जितने भी आपको स्थायी भाव ऑप्शन में दिए हुए हैं तो हर का आप देखिए कि ये किसका स्थायी भाव है। रति किसका है, श्रृंगार रस का है। उत्साह किसका है, उत्साह कब आ रहा था आपको, जब आप कबड्डी या फिर कुश्ती लड़ने के लिए मैदान के बाहर खड़े थे। ठीक है दोस्तों, तो वीर रस आपको आ रहा था, वीर रस के साथ साथ आपको उत्साह स्थायी भाव आपका जागृत हो रहा था दोस्तों। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उत्साह, उत्साह कहते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, उत्साह कहते हैं। आप बताइए आपको चीजें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं। वीर रस का स्थायी भाव, तो वीर आप समझ जाइए कि जब हमें ये क्लास में बताया था गया था कि वीर रस, तो वीर रस क्या होता है कि जब हम ग्राउंड के बाहर खड़े हुए हैं और कुश्ती चल रही है और हम किसी से लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो लड़ने के लिए हम तभी जाएंगे जब अंदर से हमें उत्साह थोड़ा होगा। तो क्या होगा, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होगा, कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया है। अब देखिए, किस रस को रसराज कहा जाता है। ये तो क्वेश्चन भाई साहब देखते ही मार दो आप, किस रस को रसराज कहा जाता है। ये तो आपके दिमाग में रट जाना चाहिए। अगर आपसे नींद में आप सो रहे हैं और आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, भाई ये बताओ किस रस को रसराज कहते हैं, तो आप एकदम से आंसर मार देंगे। कौन सा होता है रसराज, जिसमें सबसे ज्यादा रस आता है, उसको बोलते हैं श्रृंगार रस। ठीक है दोस्तों, तो इस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रसराज। रसराज मैंने पीछे भी अभी आपको बताया है, तो रसराज क्या हो गया हमारा, श्रृंगार रस हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइए आपको चीजें जो मैंने क्लास ली थी और आपको वो चीजें याद भी हैं या नहीं है। अगर याद है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ भैया हमें जो आपने चीजें बताई थी जिस ट्रिक से, वो हमें याद हैं और हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं आगे चल के संचारी भावों की संख्या क्या होती है। संचारी भाव सबसे पहले आपको जानना चाहिए। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया है कि संचारी भावों की संख्या क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 33, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी 99। तो दोस्तों सबसे पहले आपको संचारी भाव की संख्या बताने से पहले आप थोड़ा सोचिए कि संचारी भाव क्या होता है। आप यहीं वीडियो को रोकिए और आप सोचिए संचारी भाव होता क्या है। तो संचारी भाव क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। ये रस के तत्व का चौथा टाइप है। रस के जो मैंने आपको तत्व बताए थे, रस के तत्व, रस के जो मैंने आपको तत्व बताए थे, मैंने उसके आपको 4 बताए थे। 4 मैंने आपको उसके तत्व बताए थे। सबसे पहला मैंने आपको स्थायी भाव बताया था, ठीक है। दूसरा मैंने आपको विभाव बताया था, और तीसरा मैंने अनुभाव बताया था, और चौथा मैंने आपको संचारी भाव बताया था दोस्तों। चौथा मैंने क्या बताया था, संचारी भाव। तो आपका पता लग गया कि संचारी भाव क्या होता है, ये स्थायी भाव का ही, रस का ही हमारा तत्व होता है। और संचारी भाव होते क्या हैं, संचारी भाव वो होते हैं जो हमारे मन में थोड़े समय के लिए आते हैं और आके फिर चले जाते हैं। जैसे कभी कभी आप दुखी रहते हैं तो दुख आपके लिए हर टाइम नहीं होता है, और कभी ऐसा होता है कि आप बहुत सुखी होते हैं। अभी किसी आदमी को जो मतलब गुस्सा आता है वो थोड़ी देर के लिए आता है, आके फिर चला जाता है। तो दोस्तों वो सब क्या होते हैं, हमारे संचारी भाव होते हैं। चीज़ें याद रखनी है, और इनकी संख्या मैंने आपको बताई थी, कई बार रिपीट किया था। इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। क्वेश्चन आपको स्टार बनवाया था, ऐसे ऐसे करके स्टार बनवाया था कि ये क्वेश्चन आप याद रखना है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों संचारी भावों की संख्या कितनी होगी, 33 होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी, 33। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब पूछते हैं कि भरत मुनि ने रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया है। दोस्तों अगर रस में हम भरत मुनि की बात करते हैं, जो हमारे भरत मुनि जी हैं, उन्होंने क्या किया है कि उसमें पूछा गया है कि भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो दोस्तों जब कभी आपसे पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो मैंने आपको रस बताए मुख्यतः मैंने रस बताए आपको 9।
ठीक है दोस्तों। और हमारा जो 9वां रस है वो क्या है, शांत रस है। ठीक है, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया है, मैंने आपको बता दिया है कि भरत मुनि के रस सूत्रों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, क्वेश्चन ये है। और इस पे जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों, किसका उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो 9वां रस क्या होता है हमारा, शांत रस होता है। अगर हम बात करते हैं, भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार अगर हम भरत मुनि के अनुसार अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे रसों की जो संख्या होती है वो 8 होती है। मुख्यतः 9 प्रकार की होती है, भरत मुनि के अनुसार हमारी 8 प्रकार की होती है। जो हमारा 9वां रस है शांत रस, इसको हमने कंसीडर नहीं किया है। भरत मुनि जी ने क्या किया है, इसको कंसीडर नहीं किया है, मतलब शांत रस को इसमें इंक्लूड नहीं किया है। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, भरत मुनि ने रस सूत्रों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो भैया किसका उल्लेख नहीं है, भरत मुनि के अनुसार रस होते हैं हमारा 8, कौन सा एक नहीं है, 9वां रस हमारा शांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए दोस्तों, बताइए चीजें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं, आप बताइए मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों। एकदम मतलब क्वेश्चन अगर कोई आ रहा है तो मैं उसको डीप में जाके मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है जो मैंने इसी क्वेश्चन में आपको बताया है, और क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया है। क्वेश्चन आप देखेंगे कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या क्या होती है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 11। तो मैंने अभी आपको बताया है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो 8 होती है भरत मुनि के अनुसार। आप ये चीज आप याद रखनी है आपको हमेशा के लिए दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन है विवत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों। विवत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इसका भय, ऑप्शन नंबर बी है निर्वेद, ऑप्शन नंबर सी है शोक, ऑप्शन नंबर डी है जिज्ञासा घृणा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में विवश रस का स्थायी भाव पूछा है, तो सबसे पहले आप एक चीज देखिए, अगर आप ऑप्शन इलिमिनेट करना सीख गए ना, कि 4 ऑप्शन अगर आपको दिए हुए हैं, जैसे इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन आपका भय है, दूसरा निर्वेद है, तीसरा शोक है और चौथा जिज्ञासा घृणा है। अगर आपको ऑप्शन इलिमिनेट करने आ गए, जैसे ए ऑप्शन दिया हुआ है, एक हमारा बी ऑप्शन दिया हुआ है, एक हमारा सी ऑप्शन दिया हुआ है, एक हमारा डी हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट ने नॉर्मल भी पढ़ाई करी है, मैं मानता हूँ नॉर्मल है वो पढ़ने में, अगर 4 ऑप्शन आ गए दोस्तों, 4 में से क्या होगा, एक सही होगा हमारा। अब एक सही होगा, लेकिन अगर वो देखे, उसके ऑप्शन को पढ़ना सीखे, ऑप्शन को पढ़ो, इस ऑप्शन को पढ़ो, जैसे पहला दे रखा है भय, भय किसका स्थायी भाव होता है पता है, भय आपको जंगल में आई थी तेंदुआ देख के, भयानक दृश्य देखा, आपको भय आ गई, तो भयानक जो भय होता है वो क्या होता है, भयानक रस का होता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन गलत होगा, इट मीन्स आपने पहला एलिमिनेट कर दिया। अब दूसरा शोक, ये सी ऑप्शन दिया हुआ है शोक, तो शोक आपको कब आएगा, जब आपके हृदय से करुण रस निकलेगा। क्या इसका ये हो सकता है विभत्स रस का, गलत है कतई। और ऑप्शन नंबर डी जिज्ञासा और घृणा, विभत्स रस का ये जो ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका सही आंसर हो गया, क्योंकि आपने देखा होगा कि विभत्स जिज्ञासा घृणा, जब आप स्कूल जा रहे थे तो आपने कोई ऐसा दृश्य देखा जहाँ पे जो हमारे कौवा हैं, चील हैं, किसी मतलब मरे हुए कुत्ते पे वो चोंच मार रहे हैं, उसको देख के आपको विभत्स बहुत बुरी घृणा आई, जिज्ञासा घृणा आई, तो इसमें इस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, कभी कभी थोड़ा घुमा के भी पूछ लेता है, तो आप देखिए आप उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन, 2 ऑप्शन तो ऐसे जानते होंगे जो एकदम आपको पता है, तो आप उनको एलिमिनेट करिए, और जो बाकी 2 बचे हैं उनमें आप देखिए फिर कौन सा हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाइए। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 है, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। क्रोध जो है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, किस रस का स्थायी भाव है, आपको ये बताना है। क्रोध आपको कब आ रहा था, जब आपके बच्चे ने आपकी फोन तोड़ दिया था या आपकी कॉपी फाड़ दी थी, तो आपको क्रोध आ गया। तो क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, विभत्स का है, विभत्स नहीं है भाई, विभत्स का तो होता है जिज्ञासा या घृणा। उसके बाद भयानक रस का क्या होता है, भय होता है। उसके बाद वीर रस का क्या होता है, उत्साह होता है। इट मीन्स रोध रस का
इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, रोदरस। तो दोस्तों आपके मैंने 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। कितने क्वेश्चन करा दिए? 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। और 20 क्वेश्चन मैंने जो आपको कराए हैं ना, अगर कोई इनको 20 के 20 को देखता है तो आपको मैंने ना इनमें एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करी है कि कैसे कैसे इसका ये आंसर होगा। तो आपको क्या करना है, आपने वीडियो पूरी देख ली होगी मैं ऐसा मानता हूँ, तो आप अपना स्कोर बताएंगे मुझे, आप अपना स्कोर कमेंट करेंगे दोस्तों, और स्कोर बताया करें। स्कोर बताएंगे तो मुझे पता लगेगा कि मुझे स्टूडेंट देख पा रहे हैं। नहीं तो यार होता क्या है कि मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं हर संडे को आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। पिछले संडे मैंने 3 टॉपिक के क्वेश्चन कराए थे, इस संडे करा रहा हूँ, और नेक्स्ट संडे भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। मतलब हर संडे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो इससे क्या होगा कि आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको टॉपिक भी यहीं पे मिल रहा है और आपको क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। और जैसे ही आपका एग्जाम में काफ़ी कम समय बचेगा, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर जो यूपी पुलिस के जितने भी पेपर हुए हैं, मैं आपको एक एक क्वेश्चन हिंदी का सॉल्व कराऊंगा। इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी का एक पर्टिकुलर पार्ट है, यूपी जीके के 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो यूपी जीके हम थोड़ा बाद में कर लेंगे, पहले अपने 37 क्वेश्चन एकदम कंफर्म कर लेते हैं। यूपी पुलिस के हर एक सेट को उठाएंगे और एक एक क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज करेंगे। 37 के 37 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ दोस्तों, पूरी हिंदी कवर होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि स्टूडेंट देख पाएँ और स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े। ठीक है दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। कल जो आपको वीडियो मिलेगी वो आपके अलंकार होगा, वो आपको अलंकार की वीडियो मिलेगी। ठीक है, अलंकार की वीडियो मिलेगी, एकदम बेसिक से एकदम आसान तरीके से मिलेगी, तो आप इसको काफ़ी अच्छे से देखना। और संडे में आपका टेस्ट होता है, ये आप याद रखा करें। संडे में आप, मैं बताऊं या ना बताऊं, संडे में आपका डेफिनेटली टेस्ट होगा। और दोस्तों मैं आपसे लाइव आके भी 1-2 दिन में बात करूंगा, लाइव आके भी मैं आपसे 1-2 दिन में बात करूंगा। अभी क्या आपने स्कोर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे अपना स्कोर, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलंकार के साथ।